आप देख सकते हैं, अगर वो वैलिड होते तो 3 तारीख को रजिस्ट्री ली थी, 4 तारीख को कब्जा लेते। 1 महीने बाद कब्जा करने क्यों आए? ताले क्यों तोड़े वहां के? तीसरे भाई को बताते कि हाँ मैंने खरीद लिया, वहां मिठाई भी बंटती। मैं तो रुड़की शहर को बहुत ही अच्छा मानती थी कि भाई इतना सुंदर और इतना बढ़िया होगा, और आज नेताओं ने बड़ा गर्क कर रखा है शहर का, नाश मिट दिया शहर का, बिल्कुल खत्म कर दिया शहर का। देखिए झूठ बोल रहे हैं, विधायक जी बोलते हैं 12 साल से बेनामा है, शरद गुप्ता जी बोलते हैं 14 साल से बेनामा है। अब आप बताइए, मैं वो लोग खुद ही पक्के नहीं है और हमारे पास जो दस्तावेज आते हैं, जो हम बाइक और निकलवाते हैं। भाजपा से पूछना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे करप्टेड जो विधायक है, इनको कौन सा पंचगव्य आपने डाला है? मेरे हिसाब से तो भाजपा के बाद एक ही पंचगव्य है, जिसमें सीबीआई, ईडी, एनजीटी। सिविल लाइंस में एक संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने के आरोप एक परिवार के लोगों ने विधायक और नगर के एक उद्योगपति पर लगाए हैं। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवाई गई है और उक्त संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उक्त परिवार ने विधायक से अपनी जान को खतरा जताया है। रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में विपिन अरोड़ा और नितिन अरोड़ा ने बताया कि सिविल लाइंस में उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, जिसमें उनके पिता और 3 भाइयों का अधिकार है। बताया कि उक्त संपत्ति का फर्जी पारिवारिक बंटवारा दिखाते हुए विधायक प्रदीप बत्रा और उनके पार्टनर शरद गुप्ता ने 2 भाइयों से 2022 में उसकी रजिस्ट्री करवा ली। बताया कि उनके परिवार में कोई बंटवारा नहीं हुआ, यह अभी भी 3 भाइयों की संपत्ति है, किसी के बीच कोई बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने के बाद नगर निगम में प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता ने नाम चेंज के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई। इसके बाद अब 3 जुलाई 2023 को 2 और रजिस्ट्री और बनवाई, जिसमें एक अपने और शरद गुप्ता के नाम और एक शरद गुप्ता के बेटे और प्रदीप बत्रा के बेटे के नाम करवाई गई है। कहा कि रविवार को विधायक प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता के आदमी आए और ताला तोड़ने लगे। जब उनका विरोध किया तो कुछ लोग एकत्र हो गए। भीड़ इकट्ठा होते देख वह लोग मौके से चले गए। उन्होंने कहा कि उक्त संपत्ति पर अभी तक वह लोग काबिज है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा, ये क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारी पुश्तैनी एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी के नाम है। आज तक वो नगर निगम में उन्हीं के नाम है। आज तक नगर निगम में उनके पास ही, उनके नाम से ही चली आ रही है। दादाजी के 3 बेटे हैं, सुभाष चंद्र अरोड़ा, जवाहरलाल अरोड़ा जिनका कि स्वर्गवास हो चुका है, और कृष्ण चंद्र अरोड़ा। हम लोग संयुक्त रूप से उस संपत्ति में रहते हैं, संयुक्त रूप से उसके रिहायशी है। उसके एक छोटे से पार्ट में, पूरी प्रॉपर्टी के 10 या 15% पार्ट में एक न्यू लगुना होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से चल रहा है, जिसका कि वाद ADJ 1 में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें पार्टी हम हैं और अपोजिट पार्टी बख्शी जी हैं। प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता, जो कि छात्रवृत्ति घोटाले वाले करा हुआ है उन्होंने पिछले साल अप्रैल 2022 में एक रजिस्ट्री कृष्ण चंद्र अरोड़ा से करवाई इस प्रॉपर्टी के फ्रंट के 20 फीट की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि कृष्ण चंद्र अरोड़ा को यह प्रॉपर्टी पारिवारिक बंटवारे से मिली है। हमें ये चीजें नहीं बताई गई कि ऐसी रजिस्ट्री हो गई। हम 15 अगस्त 2022 से हम इसका अपोज कर रहे हैं, तब से हमने तहरीर दी हुई है। IG, DIG, SDM, DM, CM, PM, प्रेसिडेंट सबको कंप्लेंट दिया है। जी, संडे को उन्होंने अपने कुछ आदमी भेज के होटल पे कब्जा करना चाहा, उसके ताले तोड़े गए। जब हमारा वहां अपोज किया गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें प्रदीप बत्रा जी ने भेजा है। सर, 12 साल से उनका कब्जा है, तो 1 महीना पहले उन्होंने रजिस्ट्री क्यों ली? 12 साल पुरानी रजिस्ट्री होती। न्यू लगुना होटल रेस्टोरेंट क्यों चल रहा होता वहां बख्शी जी के नाम? उनके नाम होटल चल रहा होता अगर 12 साल से होता। उनके वर्कर रह रहे होते या लगुना होटल वालों के वर्कर रह रहे हैं बख्शी जी के। इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रदीप बत्रा जी या शरद गुप्ता के नाम होता, वो बख्शी जी के नाम क्यों चला आ रहा है? नगर निगम में उनका नाम चढ़ा होता, नगर निगम में बख्शी जी का नाम क्यों चढ़ा आ रहा है? 8 साल से हम केस कोर्ट में लड़ रहे हैं, पूरा शहर जानता है, वो हम बख्शी जी से क्यों लड़ रहे हैं? प्रदीप बत्रा या शरद गुप्ता से लड़ रहे होते अगर वो किराएदार होते। अगर वो मालिक होते तो बख्शी जी से वो लड़ रहे होते, हम क्यों लड़ रहे हैं? हमने उनकी रजिस्ट्रियों के अपोजिट डाल दिया है कि पारिवारिक 15 फीट आप नहीं, अब जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा भाई। मैंने आपके आगे अपने तथ्य रख दिया। अब कोर्ट, माननीय न्यायालय को हमने मानना पड़ेगा ना। कोर्ट का समय मांग रहे हैं, तो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं विधायक और शरद गुप्ता पे, वो क्या सही है इस तरह के? आप देख सकते हैं, अगर वो वैलिड होते तो 3 तारीख को रजिस्ट्री ली थी, 4 तारीख को कब्जा लेते। 1 महीने बाद कब्जा करने क्यों आए? ताले क्यों तोड़े वहां के? तीसरे भाई को बताते कि हाँ मैंने खरीद लिया, वहां मिठाई भी बंटती।
चुपचाप हम ये चाहते हैं कि देखिए एक संयुक्त संपत्ति है, 3 भाई उसके मालिक है, उनमें पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ। ऐसे आप फ्रंट कैसे 2 भाइयों से खरीद सकते हैं? आपका जो आपकी अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं बेचना चाहते, हम तो अपने हिस्से में रहना चाहते हैं। तभी उन्होंने इलेक्शन के समय मेरे से मिले थे कि अभी शांत बैठ जाओ, मैं कुछ करूंगा। मैंने कहा सर आप हमारी प्रॉपर्टी में दखल मत दीजिए, वहां से जो आप शराब सप्लाई कर रहे हैं बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन के बाद बात करूंगा, और इलेक्शन जीतने के बाद देख लूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पंजाबी महासभा के लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया कि जिस तरह से मैं लगातार 2-3 दिन से ये परेशानी देखते, अभी इन्होंने पहले और उसके बाद इनके समर्थन में आई हूँ पंजाबी महासभा के, और क्योंकि ये मेरे वोटर हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आएंगी ये मुझे बुलाएंगे, मैं अवश्य आऊंगी। और साथ में कुछ दुकानदार हैं जिनके 5 लाख रुपए 23 दुकानदारों के प्रदीप बत्रा जी ने 2012 में लिए हैं और 75,000 रुपए की रसीद काटी है, अब तक दुकान सील पड़ी है, नहीं मिली है। उसकी भी मैं जांच चाहती हूँ। ये लोग सरासर प्रदीप बत्रा जी का नाम ले रहे हैं कि हमने 5-5 लाख रुपया 2000, इतने बुजुर्ग लोग हैं 70 प्लस, तो मतलब इस तरह की गुंडा राज चल रहा है उत्तराखंड में। तो मैं तो पहले जानती थी कि पंचगव्य होता है, हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग आते थे, पंचगव्य डालते थे जिसमें दूध दही घी और धूप का पंचगव्य करते थे शुद्धिकरण के लिए। तो मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे करप्टेड जो विधायक है, इनको कौन सा पंचगव्य आपने डाला है? मेरे हिसाब से तो भाजपा के बाद एक ही पंचगव्य है जिसमें सीबीआई, ईडी, एनजीटी, ये 5 तरह के इनके पास अपॉल्यूशन, वो पंचगव्य इनके पास। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा पंचगव्य इस पे डाला है जो आपने प्रदीप बत्रा को अब मंत्री बनाने जा रहे हैं आप? इतना शुद्धिकरण उसका हो, तब तक पिताजी के नाम प्रॉपर्टी है और वो 2 भाइयों से सौदा कर ले, वो नहीं होता है। जब तक वो तीनों भाइयों के नाम नहीं चढ़ेगी वो तब तक सौदा नहीं माना जाता है। ये तो सरासर गुंडा ही है, ये तो गुंडा। वो 2 लोग कोर्ट मामला है तो कोर्ट डिसीजन लेगा, तो कोई कोर्ट के माध्यम से आए, ये कोर्ट को हाथ में, कानून को हाथ में ना ले। इसके खिलाफ मैं एसएसपी के यहाँ जाऊंगी इनके साथ। अगर जब बाप के नाम प्रॉपर्टी है, जब तक बाप जिंदा है, तीनों के नाम नहीं आई, तब तक वो मालिक नहीं है। और दुकानदारों के मामले को लेकर ये है कि जो 5 लाख रुपए आपने 2012 में लिए बत्रा जी, आपको वापस करने पड़ेंगे। 2012 से आज का हिसाब लगा लो। मैं उसको लेके मैं बहुत बड़ा उनके साथ आंदोलन करूंगी, क्योंकि 23 लोग हैं, वो 23 लोगों से आपने पैसा लिया है और उसके खिलाफ मैं उनके साथ खड़ी हूं। मैं तो बहुत बुरा, मैं तो रुड़की शहर को बहुत ही अच्छा मानती थी कि भाई इतना सुंदर और इतना बढ़िया होगा, और आज नेताओं ने बड़ा गर्क कर रखा है शहर का, नाश कर दिया है शहर का, बिल्कुल खत्म कर दिया शहर का। तो मैं चाहती हूँ इस लोकसभा में अगर मैं जीत कर आई तो रुड़की में मेन द्वार बनेगा, और जो रुड़की की हालत है आज बद से बदतर, 5-5 फुट पानी में, अच्छे लोग 5-5 फुट पानी में रहे, तो बहुत बुरा हाल है। इसलिए मैं प्रदीप बत्रा जी जबरदस्ती और शरद गुप्ता जी, ये 2 लोग जबरदस्ती झूठे बेनामे लेकर हम लोगों के संडे को, रविवार के दिन कब्जा करने के लिए आते हैं। पहले शनिवार को लड़के भेजते हैं, उन्हें हमने समझा के भेज दिया कि आप बाय कोर्ट आ जाओ। संडे को ये दोबारा आते हैं, हम वहां पहुंचते हैं, हमें ये कहा जाता है कि बाहर से औरतें बुलाई गई हैं, 2 महिलाएं, एक बेटी एक माँ, हम लोग 2 लोग वहां पे मौजूद है कि बायला जो कुछ हो रहा है ठीक है। संडे में जब हम वहां पहुंचते हैं, एक मयंक मेहंदी रत्ता करके और 7-8 आदमी उसके साथ, मैंने झूठ नहीं बोलती, मैंने जोर जोर से बोलना शुरू करा, जो मेरे मन में आया। मैंने कहा जबरदस्ती कब्जा नहीं हो सकता, प्रदीप बत्रा को बोलो मैं यहाँ खड़ी हूँ। 200 लोगों के बीच में खड़े होके अगर मैं उस विधायक प्रदीप बत्रा जी बोलते हैं कि उनके पास 12 साल से उस जमीन का बेनामा है, वो झूठ बोल रहे हैं, ये देखिए झूठ बोल रहे हैं। विधायक जी बोलते हैं 12 साल से बेनामा है, शरद गुप्ता जी बोलते हैं 14 साल से बेनामा है। अब आप बताइए, मैं, वो लोग खुद ही पक्के नहीं है, और हमारे पास जो दस्तावेज आते हैं जो हम बाइकआउट निकलवाते हैं, वहां 3 जुलाई को बेनामा होता है और 4 जुलाई। ये जो बता रहे 3 भाइयों की प्रॉपर्टी थी, 3 भाइयों में से किस किसने बेची प्रॉपर्टी? 3 भाइयों में से 2 भाइयों ने, जो छोटे सुभाष अरोड़ा जी के 2 छोटे भाई हैं, उनमें से एक की डेथ हो चुकी है जवाहरलाल जी की, तीसरे भाई कृष्ण अरोड़ा जी, तो उनके बच्चों ने, इन्होंने मिल के बेची है। बेच दिया यानी? हमें नहीं पता वो बेची है क्या करा है, क्योंकि हम तो बाय कानून आ रहे हैं, हमें जो दस्तावेज हमें मिले हैं वो सब फर्जी है। कोई बड़े भाई से पूछा नहीं गया है, कोई संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। मैं क्या उसके पोते दोतों के नाम थोड़े ना गिनती फिर रही हूँ, मुझे सिर्फ एक प्रदीप बत्रा और एक शरद गुप्ता, जब मेरी लाश पे ऊपर से आएगा या फिर बैला आ जाए, कानून के रास्ते से आ जाए,
बाय कोर्ट, कोर्ट हमें ये कह दे कि ये संपत्ति इनकी है। अभी कोर्ट ने मैडम कोई डिसीजन लिया? डिसीजन लिया ही नहीं है, अभी उनको 16-18 तारीख को।